आया। इसका मतलब यीशु एक जगह रहता नहीं था, लगातार ट्रेवल करता था। वो इतना मिशन माइंडेड था, इतना गॉड माइंडेड था कि लगातार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लगातार ट्रेवल करता था, एक जगह रहता था, एक जगह नहीं रहता था। गांव गांव, शहर शहर, वो उसका विजन था कि सारे इस्राएल में सुसमाचार को फैलाए, लोगों तक पहुंचे। हालेलुया। तो कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य ऐसा क्यों कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी मन में जान लिया, अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। अब ये कैसे हुआ? ये ज्ञान का वरदान कहते हैं इसको। पवित्र आत्मा का एक वरदान है, वर्ड ऑफ नॉलेज। तो पवित्र आत्मा ने यीशु को बता दिया कि ये अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया और उनसे कहा, तुम अपने मन में अपने यह विचार क्यों कर रहे हो? तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, आसान क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर? क्या कहना आसान है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप क्या आंसर देंगे? क्या कहना आसान है? तेरे पाप क्षमा हुए, ये कहना आसान है, या अपनी खाट उठाकर चल फिर ये कहना आसान है? इन दोनों में से कुछ भी कहना आसान नहीं है, और सिर्फ यीशु ही ये कह सकता है। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। ये भी को यहां से उठा के मैं दूसरी जगह रखता हूं इस वचन में, या ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए कि मनुष्य के पुत्र को ही पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। इस दुनिया में बहुत लोग आए, चिन्ह चमत्कार किए, अपने आप को भगवान बताए, बहुत कुछ किए, लेकिन वो लोग कब्र में चले गए, और यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ और मुर्दों में से जी उठा, और हमारे पापों के लिए उसने अपना कीमत चुकाया, सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिया क्रूस पर, अपना पवित्र लहू बहाया, अपना पवित्र खून बहाया। इसीलिए पृथ्वी पर केवल मनुष्यों के पापों को केवल प्रभु यीशु ही क्षमा कर सकता है, और कोई भी नहीं कर सकता है। यह परमेश्वर की व्यवस्था की मांग थी कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। परमेश्वर का जो व्यवस्था है, लॉ है, वो रिक्वायर करता है, डिमांड करता है कि मनुष्यों के पापों की क्षमा के लिए लहू का बहाया जाना अनिवार्य है। और परमेश्वर की इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए लहू, जो प्योर ब्लड चाहिए था, पवित्र लहू, जो होली ब्लड चाहिए था, वो इस धरती पर ही उपलब्ध नहीं था, ना किसी पशु में, ना पक्षी में, ना किसी मनुष्य में। लेकिन परमेश्वर हमको हमेशा के लिए नाश होते हुए नहीं देख सका, इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध किया, उपाय निकाला, और परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन के इस धरती पर पैदा हुआ। वो परमेश्वर का मेमना है, मेमना, उसे परमेश्वर का मेमना कहते हैं, जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह। और वो परमेश्वर का मेमना हमारे लिए अपना लहू बहाने के लिए ही वो इस धरती पर आया था, और वो क्रूस पर चढ़ा। इसीलिए प्रभु यीशु के अलावा मनुष्यों के पापों को इस धरती पर और कोई भी क्षमा नहीं कर सकता है। और उसने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। देखिए, ये जो घटना हुई, ये जो मिरेकल हुआ, इसमें हम खास बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले उस लकवे के रोगी के पाप को क्षमा किया। परमेश्वर की प्राथमिकता है ये। हम लोग चंगाई, छुटकारा, आश्चर्य कर्मों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन यीशु ने
हम चंगाई, छुटकारा, आश्चर्य कर्मों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पापों की क्षमा को प्राथमिकता दिया। अगर आप मत्ती में पढ़ेंगे, मरकुस में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया तो उसका जब उसने प्रचार करना शुरू किया तो उसके पहले शब्द थे मन फिराओ, मन फिराओ। और जब प्रभु यीशु मसीह ने माइक बंद हो गया पास्टर जी आपका। मसीह ने उस लकवे के रोगी को, उस पैरालिटिक को चंगा करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा किया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। हमारे जीवन में कई बार हम लोग बहुत मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन हम लोग अपने डेली लाइफ में रिपेंटेंस नहीं करते हैं। हम लोगों ने चंगाई को, छुटकारे को, आश्चर्य कर्मों को बहुत महत्व दिया अपनी लाइफ में, लेकिन मन फिराने के विषय में हम सोचते नहीं है। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह की प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। वो चाहता है कि लोगों को वो चंगा करने से पहले उनके पापों को क्षमा करे, और केवल प्रभु यीशु ही हमारे पापों को क्षमा करता है। कई बार डेली लाइफ में हम इतने सारे मिस्टेक्स करते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में हैं, हम इतनी गलतियां करते हैं, लेकिन हम रिपेंट नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि छोटी छोटी बातें हैं, इग्नोर करते हैं हम लोग। और बाइबल कहती है श्रेष्ठ गीत 2 चैप्टर में कि छोटी छोटी लोमड़ियां हमारी दाख की बारी को बिगाड़ देती हैं। हमारे जीवन में कई सारी परेशानियां लाने के लिए शैतान को अवसर देते हैं हमारी छोटे छोटे गलतियां, हमारे छोटे छोटे पाप। और प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवकाई शुरू की, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के पहले शब्द थे मन फिराओ। प्रभु ने चंगाई का प्रचार बाद में किया, पहले पाप को क्षमा करने का प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया। हमें मन फिराना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। हर गलती के लिए हमको रिपेंटेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पाप हमारे जीवन में जब आता है तो शैतान को अवसर मिल जाता है हमारे जीवन में कई प्रकार के दुखों को लाने के लिए, परेशानियों को लाने के लिए, बीमारियों को लाने के लिए। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम लोग परेशानियों में रहें, हम लोग बीमारियों में रहें। परमेश्वर हमको स्वतंत्रता में रखना चाहता है, आत्मिक रूप से स्वतंत्र रखना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग स्वतंत्रता में चले, आत्मिक रूप से चंगे रहें, शारीरिक रूप से चंगे रहें, मानसिक रूप से चंगे रहें। और हम जब तक पवित्र आत्मा को खुश नहीं रखेंगे, प्रसन्न नहीं रखेंगे, तब तक हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे। इसीलिए बाइबल कहती है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखा है कि पवित्र आत्मा को मत बुझाओ। तो इफिसियों 4:30 में लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हम लोग जो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं, गलतियां करते हैं, कई बार हमारे मुंह के शब्द अच्छे नहीं होते हैं, किसी को बोल के हर्ट करते हैं हम लोग, लोगों को उपेक्षित करते हैं, तिरस्कृत करते हैं, उनको लुक डाउन करते हैं, नीची नजर से देखते हैं। कई बार जहां एनकरेज करना चाहिए लोगों को डिस्करेज करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं कि सामने वालों का मनोबल टूट जाता है। जबकि परमेश्वर हमको उत्साहित करने के लिए बुलाया, किसी का हिम्मत को तोड़ने के लिए नहीं, उनको हौसला देने के लिए बुलाया है परमेश्वर ने। और ये यीशु का स्वभाव है। यीशु हमेशा पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, अंधकार में वो ज्योति को देखता है। तो हमको मन फिराना चाहिए और हमारा माइंडसेट ऐसा बनाना चाहिए। हमको रोमियो 12:2 में लिखा है कि संसार के सदृश मत बनो। इस रोमियो 12 में लिखा है संसार के सदृश मत बनो, इस संसार के समान मत बनो। इस संसार के लोगों का माइंडसेट अलग है, वो अलग प्रकार का सोचते हैं, उनका देखना अलग है, बोलना अलग है, सोचना अलग है। उनके जैसा हमको नहीं बनना है। तो हमको यू टर्न लेना है। यू टर्न लेने का मतलब ही है, यू टर्न लेने का मतलब ही है मन फिराना, पश्चाताप करना। एक तरफ मृत्यु है, एक तरफ जीवन है। जो मृत्यु की ओर जा रहा है वो उसको यू टर्न लेके वापस जीवन की ओर आना है। एक तरफ शैतान है, एक तरफ परमेश्वर है, यू टर्न लेना है।
वापस परमेश्वर की ओर आना है, मृत्यु से जीवन की ओर आना है, शैतान का हाथ छोड़ना है, उसका साथ छोड़ना है और प्रभु यीशु मसीह की ओर आना है। वही जीवन है, वही सत्य है, वही मार्ग है। हालेलुया। तो हमारे जीवनों में जब प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होती है, हमारा सोच विचार बदलना चाहिए, हमारी जीवन शैली, हमारा लाइफ स्टाइल बदलना चाहिए, हमारी बातचीत बदलना चाहिए, हमारी बोली बदलना चाहिए। आज इस संसार में किसी के पास थोड़ा सा धन संपत्ति या कुछ आ जाए तो उससे कम जिसके पास है उसको वो लुक डाउन करता है, नीची नजर से देखता है। वो सोचता है कि मैं आशीषित हूं। हेलो, आप सुन रहे हैं आप लोग? हेलो हेलो, सुन रहे हैं सर, आवाज आ रही है। ओके। जैसे किसी के पास बाइक है तो जिसके पास बाइक नहीं है उसको देख के वो सोचता है कि मैं आशीषित हूं। किसी के पास कार है तो जिसके पास कार नहीं है उसको देख के वो सोचता है मैं आशीषित हूं। किसी के पास अच्छा सुंदर घर है तो जिसके पास नहीं है उसको सोचता है देख के कि मैं आशीषित हूं, लेकिन वो आशीष नहीं है। हम मसीहियों से भी ज्यादा धन संपत्ति इस दुनिया में बहुत लोगों के पास है, संसारिक लोगों के पास। इसका मतलब ये नहीं कि वो आशीषित हैं। आशीष परमेश्वर की ओर से आती है। आशीषित कौन है? जिसके पाप क्षमा हुए हैं। जिसके पाप क्षमा हुए हैं वो आशीषित है। धन्य है वो मनुष्य जिसके अपराध ढांपे गए, जिसके पाप क्षमा किए गए। दाऊद कहता है। तो हमारी धन संपत्ति, सांसारिक धन संपत्ति हमारे पास होने का मतलब नहीं है कि हम आशीषित हैं। जो श्राप में जी रहा है, जो परमेश्वर से दूर है, कौन है यार? इनके पास थोड़ा सेंस होना चाहिए। बार बार कॉल कर रहे हैं, कट कर रहा हूं मैं फिर भी। हेलो, सॉरी, ये बहुत अननेसेसरी डिस्टर्बिंग कॉल्स आते हैं बीच में। फर्स्ट टाइम मैं जूम में कर रहा हूँ, कई सारा चीज आज मुझे सीखने को मिल रहा है। एक्चुअली हमको हाफ एन आवर पहले सब कुछ रेडी रखना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, वो हम कर नहीं पाए। हमने सोचा सब कुछ ठीक ठाक होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो प्लीज वचन में कंटिन्यू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सॉरी, ये कुछ डिस्टर्बिंग कॉल्स आ गए बीच में, मैंने उनको कट किया है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमारे जीवन में सिर्फ परमेश्वर की जो उपस्थिति है वही इस बात का सबूत है कि हम आशीषित हैं। जो कोई मसीह में नहीं है वो आशीषित नहीं है। इफिसियों पहला चैप्टर में लिखा है कि मसीह में परमेश्वर ने हमको हर प्रकार का आशीष दिया है। हालेलुया। तो अगर हमारे जीवन में मसीह नहीं है, परमेश्वर नहीं है, जीवित परमेश्वर नहीं है, तो हम आशीषित नहीं है। और अगर हमारे जीवन में परमेश्वर है तो हम आशीषित हैं। हमारी वर्तमान परिस्थितियां बदल जाएंगी, सब कुछ इस दुनिया में बदलता है, लेकिन हमारा जिंदा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। वो जब हमारे जीवन में है वो इस बात का सबूत है कि हम आशीषित लोग हैं और हमको अनंत जीवन दिया है परमेश्वर ने, थोड़े दिनों का जीवन नहीं है। इसलिए इस संसार के थोड़े समय के कष्टों को हम लोगों को इग्नोर करना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। हालेलुया। हमको पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना चाहिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलना चाहिए। परमेश्वर के वचन को हम लोगों को आदर करना चाहिए और उसके वचन में हमारे लिए हर प्रकार की आशीष है, शांति है, हर प्रकार की सुरक्षा है, हमारे लिए हर प्रकार की ब्लेसिंग है। संसारिक रीति से हम लोग को नहीं सोचना है। अगर हम कष्ट में रहते हैं हम सोचते हैं कि हम शायद आशीषित नहीं है, ऐसी बात नहीं है। 17 साल की उम्र में यूसुफ को उसके सगे भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, क्या वो आशीषित नहीं था? आशीषित था। उसके बाद शत्रु लोग आए, इस्माइली लोग आए, उसको लेकर मिस्र देश में चले गए, वहां पर उसको बेच दिए। क्या वो आशीषित था? आप बोलोगे नहीं था, बट वो आशीषित था। फिर वहां उसको एक झूठा इल्जाम लगा के जेल में डाल दिए, 10-12 साल तक जेल में था, क्योंकि बाइबल कहती है कि 30 साल की उम्र में यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना और 17 साल की उम्र में उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला था। अब बाप बोलो, इतने वर्षों तक वो क्या कर रहा था? गुमनामी की जिंदगी, तकलीफ का जीवन,
फिर परेशानियों में था, कष्टों में था। आप बोलोगे वो आशीषित नहीं था, आशीषित था, परमेश्वर उसके साथ था और आखिरी में परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में पूरी हुई। तो परमेश्वर जब हमारे जीवन में रहता है तब हम बोल सकते हैं कि हम आशीषित हैं, आशीषित हैं। और अगर परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है तो आपके पास चाहे कुछ भी हो, शायद सारी दुनिया का सारा खजाना, सारी दौलत भी हो, तब भी आप आशीषित नहीं हो। जो पाप में जी रहा है, जो परमेश्वर से दूर है, वो श्रापित है, और जो परमेश्वर को जानता है, मानता है, वो आशीषित है। बाइबल में एक धनवान और एक कंगाल लाजर की कहानी प्रभु यीशु मसीह ने बताई है हमको। वो कंगाल लाजर इतना कंगाल था, उसके पास कुछ भी नहीं था। धनवान के फेंके हुए झूठे खाने को, झूठे भोजन को वो खाकर अपना पेट भरता था। उसके सारे शरीर पर घाव थे, उसके घावों को कुत्ते चाटते थे, बाइबल कहती है। बिल्कुल वो बेसहारा इंसान था, उसका कोई पूछने वाला नहीं था। बट जब दोनों की मृत्यु हुई, बाइबल कहती है वो जो धनवान था वो अधोलोक में चला गया और वो जो कंगाल लाजर था वो परमेश्वर के पास चला गया, अब्राहम की गोद में चला गया, सुखलोक में, पैराडाइस में चला गया। हालेलुया। तो इस धरती पर कौन आशीषित था? जिसके पास परमेश्वर था वो आशीषित था। जब इस दुनिया से चला गया वो, तो जो आशीषित था वो परमेश्वर के पास चला गया। जो श्रापित था, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, वो अधोलोक में चला गया। तो हमारी धन संपत्ति हमको स्वर्गलोक में नहीं ले जा सकती है। हालेलुया। तो सबसे पहले हमको इस बात को, ये बात हमारे जीवन में होनी चाहिए। एक ही जांचने का, हमको टेस्ट करने का एक ही सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमारे जीवन में जिंदा परमेश्वर है कि नहीं। और परमेश्वर का नाम क्या है? परमेश्वर का नाम यीशु मसीह है। इस संसार में परमेश्वर ने अपने आप को केवल एक ही नाम से प्रकट किया है, यीशु मसीह। हालेलुया। तो परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए, तब आपके जीवनों में आशीष ही आशीष रहेगी। प्रभु यीशु मसीह पाप को जब क्षमा करता है, हम एक स्त्री के बारे में बाइबल में देखते हैं जिसको फरीसी लोग पकड़ के लाए थे। वो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री थी और उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लाए और प्रभु यीशु मसीह को वो लोग फंसाने की कोशिश कर रहे थे अपने जाल में, अपने शब्दों में, कि किसी तरह से प्रभु को ही दोषी ठहराएं। तो उस स्त्री को पकड़ के लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और प्रभु से बोले, प्रभु आप ये कहानी जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। प्रभु इस स्त्री को क्या किया जाए, तू बता। मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि इस स्त्री को पत्थरवाह करके मार डाला जाए, अब बता हम क्या करें। तो प्रभु जानता था उनके मन में क्या है। प्रभु जानता था कि वो उसको फंसाने के लिए आए हैं। अगर प्रभु बोलता मृत्यु दंड दे दो, तो फिर वो रोमी साम्राज्य, उस समय रोमी साम्राज्य था और मृत्यु दंड देने का अधिकार केवल रोमी साम्राज्य को था। तो वो लोग ऑब्जेक्शन करते, प्रभु को फंसाने का तरीका था। फरीसी लोग जानबूझ के प्लान किए थे। और अगर प्रभु बोलता कि उसको क्षमा कर दो उस स्त्री को, तो फरीसी लोग बोलते, देखो ये मूसा की व्यवस्था को नहीं मानता है, ये मसीह नहीं है, ये झूठा है। गलत इल्जाम लगाते थे, गलत इल्जाम लगाते वो लोग। लेकिन प्रभु को मालूम था कि ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रभु तो अनंत बुद्धि से भरा हुआ था, अनंत बुद्धि से। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे ये कहा कि ठीक है, ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है, सारी बात सही है, ऐसा करो तुम लोग इसको पत्थर से मारना चाहते हो, मारो, मूसा की व्यवस्था को पूरा करो। लेकिन सबसे पहला पत्थर वही मारेगा जिसने अपने जीवन में कोई भी पाप ना किया हो। और जब यीशु ने ये शब्द कहे, सबके बोलती बंद हो गई, सबका मुंह बंद हो गया। पवित्र आत्मा ने यीशु के शब्दों को ले जाकर सबके हृदय में घुसा दिया और सबकी आंखों के सामने पूरी व्यवस्था आ गई, 10 आज्ञाएं आ गई। एक एक करके व्यवस्था को वो लोग देखने लगे। पवित्र आत्मा ने दिखाया उनको, क्योंकि वो सब व्यवस्था को जानने वाले, 10 आज्ञाओं को जानने वाले लोग थे। पवित्र आत्मा ने यीशु के शब्दों को उनके अंदर एकदम छाप दिया, उनके हृदयों में, उनके मन में डाल दिया। और वो लोग एक एक आज्ञा को देखने लगे कि हाँ मैं चूक गया, हाँ मैं दोषी हूँ। दूसरी आज्ञा, पहली आज्ञा, हाँ मैं दोषी हूँ। दूसरी आज्ञा, दोषी हूँ। तीसरी आज्ञा, दोषी हूँ। और यीशु भूमि पर लिखकर उंगली से लिखने लगा, शायद यही लिखा होगा तुम दोषी हो। जब वो लोग पढ़े, घबरा गए, बोले मैं इस लायक नहीं हूं। कि हर एक व्यक्ति उसमें से ये सोचा कि मैं इस लायक ही नहीं हूं कि इस स्त्री को पत्थर से मार सकूं।
ऐसा ना हो कि वो पत्थर वापस आके पलट के मेरे माथे पे लग जाए और मैं ही मर जाऊं, क्योंकि मैं खुद दोषी हूं परमेश्वर की नजर में। उन सबको मालूम था और एक एक करके वो लोग अपने पत्थर को फेंक के, सबके पॉकेट में पत्थर थे, सब लोग वहां फेंक कर चले गए। और बाद में यीशु ने उस स्त्री से कहा, क्या किसी ने तुझ पर दोष नहीं लगाया? और उस स्त्री ने कहा, नहीं प्रभु, किसी ने नहीं लगाया। तब प्रभु ने कहा, जा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, जा, तेरे पाप क्षमा हुए, आज के बाद फिर पाप नहीं करना। पहले प्रभु ने बोला तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। पहले यीशु पापों को क्षमा करता है, लेकिन उस क्षमा में बने रहने के लिए हमको क्या करना चाहिए? फिर प्रभु ने उस स्त्री से कहा, फिर पाप नहीं करना। हमको छोटी छोटी बातों में हालेलुया, छोटी छोटी बातों में हमको बहुत ही केयरफुल रहना है मसीह जीवन में। हम हमारी आंखों के विषय में सावधान नहीं रहते हैं, कई बार आंखों के विषय में सावधान नहीं रहते हैं, कानों के विषय में सावधान नहीं रहते हैं, अपने मुंह के विषय में सावधान नहीं रहते हैं। बाइबल में बहुत कुछ लिखा है हमारे आंखों के विषय में, कानों के विषय में, बोलने के विषय में। थोड़े थोड़े शब्द हमारे कई बार पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं। आपको पता है, जब लाजर को जिंदा करने के लिए यीशु मसीह जा रहा था, वापस यहूदिया प्रदेश में जा रहा था, जहां यीशु को और उसके चेलों को लोगों ने पत्थरों से मार डालना चाहा, तो प्रभु अपने चेलों को यहूदिया प्रदेश से दूर लेकर कहीं और चला गया। लेकिन जब बाद में खबर मिली, मरियम मार्था ने खबर भेजा लाजर की बहनों ने कि प्रभु तेरा, जिससे तू प्रेम रखता है, हमारा भाई, तेरा मित्र लाजर बीमार है, तो प्रभु वापस चला गया। वापस जब जाने के लिए हुआ, तब एक चेला था थोमा, जिसने बोला, आओ हम उसके साथ मरने को चले, ऐसा बोल दिया उसने। और ये बात पवित्र आत्मा को बुरी लगी, खराब लगी, इतनी खराब लगी कि वो बात पवित्र आत्मा ने बाइबल में लिखवाया है। अब बाइबल में ऐसी कोई चीज नहीं लिखी है जिसकी हमें जरूरत ना हो। जिस चीज से हमें कुछ सीखना है वही चीज बाइबल में लिखी हुई है। अगर बाइबल में हर चीज लिखता परमेश्वर, तो फिर वो बाइबल कहती है कि इतनी पुस्तक इतनी बड़ी हो जाती, और या इतनी पुस्तकें हो जाती कि इस जगत में नहीं समाती, इस पृथ्वी पर में उन पुस्तकों को रखना मुश्किल हो जाता। तो इतना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं पवित्र आत्मा ने वही लिखवाया है बाइबल में। फिर थोमा ने जब बोला कि आओ हम भी उसके साथ मरने को चले, अब इसमें ऐसी क्या खास बात है कि पवित्र आत्मा ने उस बात को बाइबल में लिखवाया? क्योंकि इसमें हमारे सीखने के लिए है। उस व्यक्ति का अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं था, अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं था, कुछ भी बोल देता था, और पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि हम ऐसा करें। वो बात पवित्र आत्मा ने जानबूझकर लिखवाया ताकि हमारे मुंह से हम ऐसी फालतू बातें ना करें जिससे परमेश्वर का आत्मा शोकित हो जाए। अब वो जो चीज थोमा के विषय में बाइबल में लिखी हुई है, अब हर व्यक्ति इस दुनिया में जो बाइबल पढ़ता है उस बात को पढ़ता है। मतलब थोमा के साथ वो एक दाग की तरह चिपक गया। उसके शब्द, वो जो वाक्य है, वो जो सेंटेंस बोला, वो जो शब्द बोला, उसके जिंदगी के साथ चिपक गए हमेशा के लिए। इसीलिए हमें अपनी बोली के विषय में बहुत सावधान रहना है। बातचीत से भी किसी को हर्ट नहीं करना है। हमारे एटीट्यूड से, हमारे मोटिव से, हमारी भावनाओं से, हमारे बिहेवियर से, हमारे व्यवहार से किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। हम इस विषय में बहुत ही असावधान रहते हैं। हम बड़े बड़े पापों को तो हम जानते हैं कि नहीं करना है, लेकिन छोटे छोटे पाप जो हमारे जीवन में है उनसे हम रिपेंट नहीं करते हैं। इस वजह से हमारा जो आत्मिक लेवल है बढ़ नहीं पाता है। अगर हम छोटी से छोटी बात के विषय में सेंसिटिव हो जाएं, छोटी छोटी बातों को हम गंभीरता से लें कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, अगर उन बातों के लिए हम सावधान रहें और सच में पवित्र आत्मा को हम बहुत ही आदर करें, अगर पवित्र आत्मा हमसे खुश रहेगा, हमारे जीवन में अभिषेक बढ़ेगा, वचनों की गहराई में पवित्र आत्मा हमको लेकर जाएगा, परमेश्वर के हम दिल के करीब रहेंगे। चेले तो 12 थे, लेकिन यीशु के दिल के करीब 12 में से केवल 3 चेले उसके दिल के करीब थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना। जहां भी हमारा प्रभु जाता था किसी खास मिशन पे, कोई बड़े काम के लिए, किसी खास मकसद से,
किसी खास उद्देश्य से जब प्रभु जाता था तो 12 में से केवल इन 3 लोगों को लेकर जाता था जो उसके दिल के करीब थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना। 12 साल की एक बच्ची को प्रभु यीशु मसीह जिंदा करने के लिए गया तो इन तीनों को लेकर गया। जब एक ऊंचे पहाड़ पर गया जहां मूसा और एलिया उससे बात करने के लिए उतरे थे तो वहां इन तीनों को लेकर गया। हर जगह इनको लेकर जाना पसंद करता था, बाकी लोगों को नहीं। क्यों? इन तीनों में कुछ खास बात थी। ये प्रभु के दिल को जीत के रखे थे वो लोग। इनका मन निष्कपट था, सच्चा था, प्रभु से बहुत दिल से प्रेम करते थे। तो परमेश्वर, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, सभी परमेश्वर के चेले हैं, लेकिन प्रभु के दिल के करीब कुछ ही लोग रहते हैं। परमेश्वर के साथ रहना परमेश्वर के लिए कार्य करने से भी उत्तम है, बेहतर है। और उस बेहतर भाग को, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुना। बाइबल कहती है मार्था ने नहीं चुना। मार्था ने जो किया वो गुड था, गुड, अच्छा था, खराब नहीं बोला उसको परमेश्वर ने। मार्था सेवकाई में व्यस्त थी, काम धाम में व्यस्त थी, इतने लोगों को खाना खिलाना था, काम भी करना जरूरी है। लेकिन मरियम जो है प्रभु यीशु के चरणों में बैठ के उसकी बातें सुन रही थी और प्रभु ने बोला जो मरियम ने किया है वो उत्तम भाग है, उसने बेटर किया। बेटर, अब इंग्लिश में अच्छे से समझ में आता है ये गुड और बेटर। मार्था को खराब नहीं बोला, गुड बोला, लेकिन गुड के ऊपर बेटर होता है। मार्था तूने जो किया वो अच्छा है, वो ठीक है, पर जो मरियम जो कर रही है वो उससे भी अच्छा है, बेहतर है। हालेलुया। तो प्रभु के साथ समय बिताना है, संगति करना है। हम लोग अंतिम दिनों में हैं और हम लोग जिस घटना के विषय में पढ़े तब शुरुआत इस मैसेज की ये इस बात से हुई थी कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। हमारे जीवन में चंगाई, छुटकारा, मिरेकल्स वो प्राथमिकता नहीं है प्रभु की, वो दूसरे स्थान पर है। अगर हमारे पाप ही क्षमा नहीं हुए हैं तो चंगाई, छुटकारे का और मिरेकल्स का क्या फायदा? तो हमारे जीवन में सबसे पहले हमको पापों की क्षमा पाना है। हर व्यक्ति को, वो जो घुटने टेक कर वहां बैठी थी स्त्री, जब हर व्यक्ति उसको पत्थर मारने के लिए आया था और यीशु के घुटने के पास बैठी थी, पहली बार जब उसने अपना चेहरा उठाया उसने यीशु को देखा। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली होंगी, एक पल के लिए, और उस स्त्री ने जीवन में पहली बार ऐसा पुरुष देखा जिसकी आंखों में सिर्फ शुद्धता थी, पवित्रता थी, प्रेम था, सच्चा प्रेम, एक पवित्रता, पवित्र निगाहें, पवित्र आंखें। और वो स्त्री जान गई कि यही है जो मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, मुझे जीवन दे सकता है, और ये चाहे जो भी फैसला देगा मुझे मंजूर है। और इस कहानी में बहुत कुछ है हमारे सीखने के लिए, लेकिन आज वक्त की बहुत कमी है। लेकिन इतना जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करना चाहता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मसीहियों के बीच में हम इतना सेवा करते हैं और हम जानते हैं कि कितने सारे बंधनों में लोग पड़े हुए, जकड़े हुए, कितने पापों में, कितना कंप्रोमाइज कर रहे हैं। आज हमारे युवा पीढ़ी को आप देख लो, सब लोग एडिक्टेड है मोबाइल के, सोशल मीडिया के, व्हाट्सएप के, फेसबुक के, ज्यादातर टाइम उसमें जा रहा है। और बाइबल कम पढ़ते हैं, प्रार्थना कम पढ़ते हैं, प्रार्थना कम करते हैं, बाइबल कम पढ़ते हैं, और सोशल मीडिया में उनका ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। और पवित्र आत्मा को अच्छे से मालूम है कि ये गलत है और पवित्र आत्मा इसे शोकित होता है। और जहां पवित्र आत्मा को हम शोकित करने लग जाते हैं, हम लोग अभिषेक में ज्यादा बढ़ नहीं सकते हैं। सबसे पहले हमारे जीवन में हमको पवित्र आत्मा का आदर करना सीखना चाहिए, वचन का आदर करना सीखना चाहिए। हम संसार के जैसे नहीं हो सकते हैं। हमको संसार से कुछ भी नहीं सीखना है, संसार को हमसे सीखना चाहिए। संसार हमारा रोल मॉडल नहीं है। अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में फालतू की जितनी चीजें भर के रखी हैं, चाहे वो फालतू के गाने हो, फालतू के फोटोज हो, वीडियोस हो, वो सब पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते इन चीजों का। हमारे जीवन में सफाई की जरूरत है, आत्मिक जीवन में सफाई की जरूरत है। हमारी जिंदगी में, हमारे घर में, हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो हम मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो कुछ भी हम यूज करते हैं, इनमें सफाई की जरूरत है। प्रभु गंदी जगह में नहीं रहता है। नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता। यीशु ने कहा नया दाखरस नई मशकों में, नए पात्रों में, नए बर्तनों में भरा जाता है। पवित्र आत्मा के विषय में कहा जीवन शैली, हमारी लाइफ स्टाइल उनके समान है नहीं है।
हम उस बड़े अभिषेक से वंचित क्यों हैं? क्यों नहीं पा सके अभी तक? क्योंकि हमारे जीवन में सफाई की जरूरत है, वो डेडिकेशन की जरूरत है, वो समर्पण की जरूरत है। उतना समय, जितना समय वो लोग परमेश्वर के साथ बिताते हैं, क्या हम बिताते हैं? क्या हम आधी आधी रात को प्रार्थना में बैठते हैं? या हमको अपनी नींद प्यारी है? नीति वचन में लिखा है कि नींद से प्रीति मत रख, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। ये आत्मिक जीवन के विषय में भी सही है, इस संसार के धन संपत्ति के विषय में भी सही है। अगर हम नींद से प्रीति रखेंगे तो हम किसी भी तरह से संपन्न नहीं हो सकते हैं। इसीलिए मिडनाइट को प्रार्थना करने की हमको आदत डालनी चाहिए। हर एक अच्छे सेवक का, मसीह सेवक का, हर एक अच्छे विश्वासी का ये जीवन शैली होना चाहिए कि रात को हम प्रभु के साथ बैठे, पवित्र आत्मा के साथ समय बिताएं, थोड़ा वचन पढ़ें और थोड़ी प्रार्थना करें। हमारे जीवन में, हमारी लाइफ स्टाइल में सुधार की जरूरत है। आप कितने ही वचन सुन लो, कितने ही संदेश सुन लो, अगर उस संदेश को हमारे जीवन में हम लागू नहीं करते, हम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते, तो वो संदेश हमको कभी भी नहीं बदल सकता है। परमेश्वर का वचन हमको तब बदलता है जब हम बदलना चाहें। हाँ प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, हाँ प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ। जब जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह गया, जक्कई ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु, अगर मैं किसी के साथ अन्याय मैंने किया है तो उसका 4 गुना मैं वापस लौटा देता। और प्रभु यीशु ने बोला, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। तो जब तक हम अपने पापों से पश्चाताप ना करें, रिवर्स ना आए, यू टर्न ना लें, तब तक हमारा रोना धोना भी व्यर्थ है। हम लोग छुटकारे की सेवा करते हैं, चंगाई की सेवा करते हैं, अभिषेक की सेवा करते हैं। बहुत लोगों को हमारे मीटिंग्स में मैं रोते हुए देखता हूँ, रोते हुए कई लोग हैं जो अभिषेक के अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में टूट जाते हैं। उनको मालूम है उनका जीवन सही नहीं है, रोते हैं, बहुत आंसू बहाते हैं, लेकिन रोने का मतलब रिपेंटेंस नहीं है। एक व्यक्ति अपने आप पे जब पापों के लिए कायल हो जाता है तो उस वक्त रो सकता है, वो बिल्कुल रोएगा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बिल्कुल हर इंसान को पता चल जाता है कि मैं गलत हूं, वो रोएगा, लेकिन बाहर जाके फिर वही पाप करेगा तो वो रिपेंटेंस नहीं कहलाएगा। नीति वचन में बाइबल कहती है कि जो अपने अपराध को छिपा के रखता है उसका काम सफल नहीं होता, पर जो उनको मान लेता है, जो अपने पाप को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। तो सच्चा रिपेंटेंस है अपने पापों को मानना और छोड़ देना। इसी को कहते हैं मन फिराना। मन फिराना मतलब यू टर्न लेना। उनका मुंह बंद करो, सॉरी, यहाँ कुछ लोग बाहर हल्ला कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? जी हेलो, जी जी सुन रहे हैं जी, आ रही है आवाज? जी 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 जी। अब 10 बजने वाले हैं। मैं सोचता हूँ कि आज हम, चलो और 5 मिनट में मैं क्लोज करना चाहूंगा। काफी आज डिस्टरबेंस हुआ, और फिर भी मुझे पता है कि परमेश्वर का एक ही वचन हमारी जिंदगी को बदल सकता है, हमारी सेवकाई को बदल सकता है। आज परमेश्वर का आत्मा हमसे साफ सफाई के विषय में बात कर रहा है। परमेश्वर हमारे पापों को, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम छोटे छोटे पापों में डूबे रहें और परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीषों से हम वंचित हो जाएं। हमारे छोटे छोटे पाप हमको परमेश्वर के बड़े बड़े आशीषों से हमको वंचित कर देते हैं। हम बड़ी बड़ी आशीषों को खो देते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम पवित्र आत्मा को शोकित करें और फिर भी परमेश्वर हमको आशीष देता रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मसीह जीवन में आने के बाद भी हमको प्रतिदिन अपने जीवन को चेक करना चाहिए और एक अच्छी लाइफ स्टाइल, मसीह आत्मिक जीवन शैली को अपनाना चाहिए। बहुत जरूरी है। प्रतिदिन अपने आप को जांचना चाहिए। दाऊद यही करता था। दाऊद तो परमेश्वर से बार बार बोलता था, तू मुझे जांच, मुझे देख, कहीं मेरे अंदर कोई कुटिलता तो नहीं है, कोई पाप तो नहीं है, कोई अधर्म तो नहीं है। इतने बड़े देश का राजा रात को उठ उठ के प्रार्थना करता था, और दाऊद दिन भर परमेश्वर की स्तुति करता था। प्रतिदिन 7 बार मैं तेरा धन्यवाद करूंगा बोलता था। वचन में लिखा हुआ है।
हम रात को सोते हैं तो सीधे सुबह उठते हैं, और दाऊद एक देश का राजा होकर भी रात रात को एक एक पहर में उठकर परमेश्वर का ध्यान करता था, उसके वचनों को मेडिटेट करता था। बाइबल पढ़ने में आशीष नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि बाइबल पढ़ने से आशीष मिलती है। बाइबल के वचनों को मनन करने से आशीष मिलती है, मेडिटेट करने से आशीष मिलती है। रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना, यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 8 वचन लिखा है। रात दिन व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए, रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना, तब तू सफल होगा, प्रभावशाली होगा, तेरे कार्य सफल होंगे। हमको परमेश्वर के वचनों को आहार बनाने की जरूरत है, अपने भोजन के रूप में उनको खाने की और उनको मेडिटेट, उनको मनन करने की जरूरत है। जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन पे हम मनन करेंगे, ये न्यूज़पेपर थोड़े है कि फटाफट पढ़ लिए और चले गए, ये तो हमारे लिए जिंदगी है। परमेश्वर का मन्ना, फ्रेश मन्ना जो भोजन है, हमको यहीं से मिलता है, परमेश्वर के वचन से। और परमेश्वर हमारे जीवन में शुद्धता चाहता है, पवित्रता चाहता है। अगर हमारे जीवन में हमने शुद्धता और पवित्रता पर ध्यान नहीं दिया, मसीह आचरण जो हमारा कैरेक्टर होना चाहिए उस पे हमने ध्यान नहीं दिया, अगर हम इस संसार के लोगों की तरह बन रहे हैं, तो फिर हम बहुत दूर हैं परमेश्वर से, बहुत दूर हैं। हमें मन फिराने की जरूरत है, हमें रिपेंट करने की जरूरत है। सच्चा पश्चाताप परमेश्वर चाहता है। इब्रानी 1:9 में लिखा है, और ये प्रभु यीशु के बारे में लिखा है ये वचन, लेकिन हमारे लिए भी लागू होता है। ऐसा लिखा है कि तूने धर्म से प्रीति और अधर्म से बैर रखा, तूने धार्मिकता से प्रेम किया और अधर्म से मतलब पाप से घृणा किया, इसीलिए तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़ के तुझे हर्ष के तेल से अभिषेक किया। हर्ष का तेल क्या है? यह पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक किनको मिलता है? अभिषेक में कौन लोग बढ़ते हैं? इस वचन में लिखा हुआ है। यहाँ बाइबल कहती है कि जो धार्मिकता से प्रेम करते हैं और पाप से, अधर्म से घृणा करते हैं, उनके जीवन में ये आशीष आती है, अभिषेक की आशीष। और वो अभिषेक पर परमेश्वर उनके जीवनों में हर्ष के तेल से उनको अभिषेक देता है और वो अभिषेक को बढ़ाता है। धार्मिकता से प्रेम करना है, अधर्म से घृणा करना है, अधर्म से बैर करना है। हम क्या करते हैं मसीह लोग अक्सर क्या करते हैं? हम धार्मिकता से प्रेम करते हैं पर अधर्म से भी प्रेम करते हैं, अधर्म से घृणा नहीं करते। क्योंकि आप लोग सब बिजी लोग हैं, हमारे पास तो बहुत टाइम है, आप लोग के पास नहीं है। और यहाँ बहुत डिस्टरबेंस था, बहुत ही बहुत मुश्किल से हमने कनेक्ट किया है। तो आइए हम प्रेयर करेंगे, आइए हम प्रेयर करें। सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन के लिए हम समर्पित हो जाएंगे। परमेश्वर ने आज हमें आत्मा के द्वारा चेतावनी दिया है, परमेश्वर ने, कि हमारे जीवनों में हमारे चाल चलन को हमको ध्यान से देखना है। हम जीवन में कितने भी वचन सुने, लेकिन अगर हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम वचन के लिए गंभीर नहीं है, उसको हमारे जीवन में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको हमारे जीवन में हम लागू नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, तो उस वचन से हमको कोई आशीष मिलने वाली नहीं है। और सिर्फ हमारे जीवन में जो शुद्धता है, जो पवित्रता है, जो परमेश्वर का भय है, वही हमको आत्मिक जीवन में आगे लेकर जाएगा। यशाया में परमेश्वर कहता है, जो मेरे वचन को सुनकर थरथराता है, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। तो परमेश्वर का भय होना हमारे जीवन में जरूरी है। कितना भी हम गाना गाएं, बाइबल पढ़ें, कुछ भी करें, कितनी भी सेवा करें, अगर परमेश्वर का भय नहीं है हमारे जीवन में, होली फियर ऑफ गॉड, तो हम ज्यादा उन्नति नहीं करेंगे आत्मिक जीवन में। तो परमेश्वर से हमको प्रार्थना करना चाहिए, हे पवित्र आत्मा, परमेश्वर का भय मेरे जीवन में डाल, मेरी सहायता कर कि परमेश्वर का भय मेरे जीवन में रहे।
यहाँ भय का मतलब डरना नहीं है, यहाँ भय का मतलब डीप ऑनर है, डीप रेस्पेक्ट है, दिल की गहराई से परमेश्वर का आदर करना, वही है परमेश्वर का भय। हमारा परमेश्वर पवित्र है और हमको भी पवित्र बनना है। इसीलिए परमेश्वर ने वचन में कहा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पहला पत्रस 1:16, हमको पवित्र बनना है। पवित्र हम आत्मा में तभी हो जाते हैं जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु को अपने जीवन में इनवाइट करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, हमारे हृदय में आता है, हमारी आत्मा में आ जाता है। उसी समय हम हमारी आत्मा में पवित्र हो जाते हैं, न्यू क्रिएशन हो जाते हैं, नई सृष्टि हो जाते हैं। बट आत्मा में होते हैं। आत्मा में हम 100% पवित्र हो जाते हैं जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, जब हम उद्धार पाते हैं। लेकिन प्रभु जब बोल रहा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, इसका मतलब प्रभु बोल रहा है अपनी चाल चलन में पवित्र बनो। तो हमारे देखने में, बोलने में, सोचने में, सुनने में, हमारे हाथों के कामों में हमको पवित्र बनना है। तेरे हाथों के काम निर्दोष हो, तो भजन संहिता में लिखा हुआ है जब हमारे हाथ निर्मल होंगे, निर्दोष होंगे, तभी हम परमेश्वर के पास, परमेश्वर के तंबू में निवास कर सकते हैं। तो हमारे हाथों के काम शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो अपने जीवन में आज से एक खास बात को आप ध्यान रखिए कि आपको पवित्रता में बढ़ना है। आइए हम प्रार्थना करें, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे।